हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, पहला फास्ट है। बहुत लोग फास्ट करते हैं, मैं भी पहले किया करती थी। बहुत साल रखे हैं मैंने, सारे फास्ट रखे हैं, रखती थी। फिर उसके कुछ टाइम से मैंने नहीं रखा। मेरे बेटे के होने के बाद विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 years, कभी 2 रख लिए तो रख लिए, हेल्थ अलाउज। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि क्यों मैंने इस बार, क्योंकि सिंस मैनी ऑफ यू हु नो मी, मैं अभी अभी एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग मूव हुए हैं विद फैमिली। तो और मैं रखती हूँ, इस बार ट्राई करती हूँ, है ना, व्रत रखने का, सारे व्रत रखने का। मैंने फिर बहुत सोचा और फिर उसके बाद जो मेरी थॉट्स थी उसके पीछे, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो क्या होता है ना कि व्रत जो है वो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी बात है ना। तो आप बार बार खा नहीं सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। फिर ऐसा है कि कुछ सालों से मुझे सिटिंग जॉब्स में इट्स नॉर्मल है ना कि आपको गैस्ट्रिक अटैक्स मुझे आते हैं। इट्स आई थिंक वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल नाउ अ डेज। एसिड रिफ्लक्स होता है ना, बीच बीच में। लाइक मेरे एक महीने में 2 दिन पहले जाया ही करते थे। अभी मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं फॉलो करना, कुछ मैंने अपना चेंजेस किए हैं पैटर्न फॉलो करके कि क्या हो रहा था क्या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे वो चीज़ देखनी पड़ती है। अब क्या होता है कि व्रत मैं इसीलिए नहीं कुछ टाइम से रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे मैं फूड इनटेक में मैं बहुत लंबा गैप नहीं कर पाती हूँ, है ना। अगर मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है मॉर्निंग में और मैं रोज 12:30-1 बजे लंच करती हूँ, 2 बजे करती हूँ, तो मुझे वो टाइम पे ही खाना है। और इन बिटवीन अगर वो टाइम लंबा हो रहा है तो मैं कुछ छोटा मोटा बीच में, है ना, हेल्दी जैसे कुछ नट्स खा लिया तो वो खा लूँ, अगर लंच लेट हो रहा है तो, राइट। तो ये मैंने कुछ टाइम से फॉलो किया है। अब व्रत में क्या होता है ना कि आप बहुत लंबे टाइम अब बार बार खाते रहो, वो भी नहीं होता। इट डजंट मेक सेंस टू मी कि आप व्रत रख रहे हो और बार बार कुछ चुग रहे हैं, किचन में आ रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी तबीयत ख़राब करने से बढ़िया है कि मैं बच्चों को भी देखना है ना। फिर जब आपको गैस हो जाती है पूरा दिन, वो उसी में ही जाता है। कभी गैस में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, एकदम डिप्रेसिंग सा लगने लगता है, ना कुछ खाने का मन है ना कुछ करने का मन है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए तो नहीं बनी ऑनेस्टली। और जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है, राइट। सो मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट भी कभी फॉलो नहीं किया है। बहुत लोग करते भी हैं टू बट मैंने एक चीज़ सोची कि क्योंकि बहुत लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी अभी सर्जरी हुई है नी की, है ना। 3 महीने हो गए, इट्स नॉट अभी बट हाँ हुई है। तो मैं अदरवाइज तो मैं माइंडफुली ही खाती हूँ। बट ये कुछ 3-4 महीने से मेरी सर्जरी हुई, फिर हमने मूव करना था, तो थोड़ा बहुत बाहर का खाना हो गया और फिर थोड़ी स्ट्रेस ईटिंग हो गई, इधर उधर की चीज़ें हो गई। सो आई वॉजेंट ईटिंग माइंडफुली, है ना। फिर मैंने आई हैव नॉट गेन द वेट दो टू शेयर विद यू ऑल, बट मैंने थोड़ा सा बॉडी फैट मेरा बड़ा है, ये आई कैन क्लियरली सी। तो मुझे वो फिर से डाउन लाना है ना। अपनी एक गोल होता है, मुझे वो रीच करना है वापस से। तो मैंने सोचा आज का दिन तो बहुत बढ़िया है ना, नवरात्रि का फर्स्ट डे है, आज मैं फिर से ये एक स्टार्ट करती हूँ, ट्राई करती हूँ वापस से माइंडफुली खाने का। तो मैंने क्या सोचा है कि एज अ स्मॉल स्टेप मैं बस वो शुगर क्रेविंग जो आफ्टर एवरी मील मुझे होती थी कि मैं कुछ डेजर्ट खाऊं और फिर वो भी खाते खाते मैं ज़्यादा खा लेती थी। तो वो मुझे कंट्रोल करना है। मैं दोनों मील में लंच और डिनर के बाद में से एक आज से अवॉइड करना स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं डेजर्ट अवॉइड करूँ। बट उसकी जगह मैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट मैं कोई फ्रूट खा लूँ, कोई भी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बेरीज या जैसे ये पपाया हो गया। तो ऐसा मैंने सोचा है। लेट्स सी ये कैसा जाता है, एंड इफ टाइम अलाउज मैं अपनी जर्नी या मैं क्या खा रही हूँ, या फिर मैं अगर कुछ होममेड बना रही हूँ, ये भी मेरा प्लान है। जैसे मुझे कॉस्को से कैरेट्स लेके आई हूँ मैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए कैरेट की गाजर की खीर जैसा मैं बनाऊँ शाम को, टू अवॉइड द शुगर क्रेविंग्स। और होममेड भी हो जाएगा, शुगर की शुगर हो जाएगी, और गाजर तो है ही, चलो हेल्दी वेजीज में आता है। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर मुझे खाना भी है तो मैं एकदम भर भर के डेजर्ट ना खाऊं कोई, है ना। वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर घर पे भी आप बना रहे हो तो फिर वो मैं ओवर ईट कर लूँगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, उस होममेड का भी कोई मतलब नहीं है। अम, तो या आज से मैंने सोचा है कि मैं ये स्टार्ट करती हूँ। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। जो मेरा थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था, ऑफ कोर्स लाइफ हैपन्स, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप 12 के 12 महीने एक जैसे तो नहीं रह सकते, इवन इफ़ यूर यू नो
डिसिप्लिन्ड इनफ, आप सब कुछ अच्छे से फॉलो भी करते हो, तो भी अब आपके और डेज तो आते ही हैं। तो एक फेज था ही। अब जब सब सेटअप हो गया है मेरी मूविंग के बाद, मेरी सब ग्रॉसरी आ गई है, मुझे कोई फ्रोजन फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। तो एज अ स्मॉल स्टेप, वन ऑफ अनदर थिंग व्हाट आई थॉट इज़ कि मैं कुछ भी फ्रोज़न या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाऊं और एक डेजर्ट का मैं कट डाउन करूं। फिर एक से मैं दोनों डेजर्ट का होममेड लूं या फिर नहीं खाऊं हो सके तो धीरे धीरे आपका वो माइंडसेट बन जाता है ना। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, है ना। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू अगेन। थैंक यू, बाय।